अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहे, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो मैं जाने लगी थी बाहर, थोड़ा बैंक में काम था, रोजमा में जाने लगी हूँ, नाको में जाने लगी, जो मेरे पास छोटा सा सेंटर में सारे मैं टोल के आवांगी एक भी नहीं छोड़ के आऊंगी। तो यहाँ से गुजर रही थी ना, तो यहाँ पे ये जो होंगे ना, यहाँ पे इन्होंने अब इस दफ़ा शीशे लगाने हैं, जो जो दरवाजे वगैरह ना, उनकी खिड़कियाँ वगैरह वो चेंज करनी है। इससे पिछले साल हमारी तरफ हुई, तो हमारी इन्होंने फरवरी में शुरू कर दी थी। तो और वो जब आते हैं ना, तो पूरी खिड़कियां उन्होंने एकदम ही सारी खोल देनी होती, इतनी ठंड थी। वो वाला सीन मुझे याद आ जाता है कि हाय जी, तो साढ़े चेंज करने आए थे ना, सच्ची में बताऊं, बच्चे घर में और हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाके बच्चों को लेके बैठे, इतनी ठंड थी। तो अब ये अप्रैल में शुरू कर रहे हैं इनकी, तो मुझे यही था कि चलो कुछ मौसम बेहतर है। बेचारे ये तो सारा सामान भी निकालना पड़ता, इतना खलारा डाल के जाते। तो मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ उनके घरों को, तो मैंने कहा हाय शुक्र है साढ़े हो गई अब इन बेचारों को सारा करना पड़ेगा। तो खैर ये जब लगती ना, तो अब हमें अपना अपना वो सीन याद आ जाता है। उस वक्त भी मैं व्लॉगिंग करती थी शायद, कि नहीं मुझे नहीं याद। तो अब ना मैं रोज़मन में आई हूँ, यहाँ पे मैंने लेने थे, बैंक के साथ ही रोज़मान थी। तो मुझे ये था कि जो मैं चीज़ें लेने आई हूँ ना, यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। जूस वगैरह लेना है, ऑरेंज जूस अम्मी जी के लिए लेना है, क्योंकि वो सुबह मेडिसिन खाते हैं उसके साथ। और साथ मुझे चाहिए थे मुल्टीयूटे, जो शापर होते हैं ना, जिसके अंदर बिन डालते हैं, कूड़े डालने वाला, तो वो मुझे लेने थे। तो वो तो इधर से मिल गए, लेकिन जूस नहीं मिला। खैर, तो मैं बाहर निकलती, मैं आपको दिखाती हूँ, सड़कों का बुरा हाल है। मतलब ना, काम थोड़ा होता है जब मुझे जल्दी होती है ना, जल्दी इसलिए कि आ जाना मेरी जिठानी ने मेरी तरफ। तो मैंने खाना भी बनाना था, तो मुझे ये था कि ये जो शॉपर है बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, तो मैं ना ये बाकी ले आऊँ साथ। मुझे बैंक में बड़ा ज़रूरी काम था, वो गई हूँ। तो ये ख़त्म होना, तो आपको पता है कूड़ा तो माशाल्लाह बरकत है कूड़े में। तो ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाने, फिर बंदे का काम होता है कि किचन की पूरी चीज़ें, और फिर तो बस ना काम करने को भी दिल करता है। तो ये मैं लेने आई हूँ। साथ में ऑरेंज जूस ढूंढ रही थी कि चलो मुझे अगर मिल जाता तो वो मैं यहाँ से लेके ना पिछले पिछले दरवाजे निकल जाऊँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ सामने दरवाजे से क्यों नहीं निकलना है, क्योंकि बड़ा ही रश था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेकअप वगैरह काफ़ी इन्होंने सस्ता लगा के फेंक ही देते हैं। सच्ची में कभी कभी तो ऐसी चीज़ें फेंक ही देते हैं। तो ये देखिए, ये सामने वाला दरवाज़ा, और इन्होंने ना इतनी मतलब गर्मी आती नहीं है, और ये सड़कें पुट छाड़ देने बाहर वाले, इन्होंने सारा ये दरमियान वाला हिस्सा बंद किया हुआ था। तो नाकों में घूम के आना पड़ता था। तो सामने नाकों में जाती हूँ अंदर, तो मैंने लेना था, कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता है प्याज था, प्याज नहीं, क्या मैंने लेने आना था, हाय मुझे समझ नहीं याद, लेकिन जूस मैंने लेने आना था, मैंने कुछ लेना था वैसे भी कुकिंग के लिए। हाँ, ऑयल। ऑयल में ये था कि चलो एक हर चक्कर में ना बंदा एक दो शीशी ले आता है, पर मजाल है कि ऑयल इन्होंने रखा हो, ये देखिए पूरा रिगाल इन्होंने खाली होता है। और ऑलिव ऑयल लगाया है, और वो भी छोटी सी शीशी 4-5 यूरो की, लेकिन वो वाला ऑयल मिलता ही नहीं है। तो मैं जब भी आती हूँ ना, मैं इधर खड़े होकर ना अफसोस करके घर चले आती, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं है। ऑयल तो मेरे पास है अभी, लेकिन ये है कि चलो बंदा वो साइड पे रहते हैं ना, तो रेगुलर जो यूज़ करते हैं ना, वो हर ग्रोसरी के साथ एक दो फ्लाशे ले आते हैं, लेकिन मिले तो बंदा लेके आए ना। खैर कोई नहीं, उनकी हो सकता है, अल्लाह ताला खैर है। कि मुझे बड़ा पूछ रहे थे आप लोग क्यों सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों ग्रोसरी इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये जो हालात जा रहे हैं ना, इस वजह से मतलब कि डरपोक जी लोग ना, सानू भी डरपोक ही बना छड़िया सच्ची। मतलब असी डरपोक है नहीं, लेकिन बन गए हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि अपना छोटा मोटा अपने घर का खाने पीने का सामान रखो, ताकि अगर कोई मसला मसाइल हो, लाइट बंद हो, तो आपके पास चीज़ें हों ना। तो इसलिए बस जी इसकी तैयारी शरी कर दे। तो अभी ना, ये परसों जुम्मे वाले दिन हमने पूरा गार्डन साफ कर दिया, वो मैंने क्लिप ऐड किया था। सफाई वाला तो कोई नहीं किया, लेकिन बाहर बैठ के जो स्वाद आया ना बड़ा ही मज़ा आता है जब आप चीज़ साफ़ कर लेते। खास तौर पर ये वाली चीज़, तो सर्दियों में ना बंदा हर चीज़ जो नहीं चाहिए चलो बाहर रखा हो, जिहड़ी चीज़ नहीं चाहिए बाहर रखो। ये हमने अलग ही ना स्टोर बना लेते हैं सर्दियों में। और जब गर्मी में थोड़ा भी सूरज निकलता है ना, अच्छा मैं अपने बेटे का सबसे पहले दिखा रही हूँ, बाजू इसका जल गया था, क्योंकि इसने खुद ही पराठे बनाए। मैं बैठी भी मम्मी के साथ, इसने मुझे बोला ही नहीं है। तो पराठे बना बनू के जब ऑयल डाला, शायद वो गर्म इसके बाजू पे चला गया। पराठे बड़े गोल बनाता है, अम्मा नु आंदे ने नहीं आते, मेरे मुंडा बड़े सोने पराठे बनाता है, क्योंकि इसके बाबा ने इसको सिखाया। हालात देखिए, माएँ सिखाती हैं बेटियों को, और ये जो सिखाते हैं बेटों को। तो बेटा मेरा माशाल्लाह बड़े प्यारे पराठे बनाता है। तो अब ना खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी है। खाना आज मैंने बनाना है प्याज, करेले बनाने हैं ये प्याज वाले, क्योंकि अम्मी जी की फेवरेट सब्जी है। तो वही चीज़ें सारी काट कूट के मुझे दे रहे हैं, और मैं किचन में जाके ना जल्दी से खाना बना रही हूँ। तो मैंने बनाया है मटर गोश्त, साथ मैंने बनाना है ये करेले प्याज वाले।
साथ मेरे चने का पुलाव बनाना है, साथ मैंने जर्दा बनाना है और बाकी चीज़ें छोटी मोटी जो होती हैं। तो जल्दी से आज खाना बनाना शुरू करते हैं। खाना साथ साथ वही बनाती है जो रेगुलर बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो इसके साथ मैं सबका जो मेरी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो मुझे लुकमान के बारे उन्होंने मुझे विश किया है या मुझे मुबारकबाद दी है, मेरे बच्चे के लिए दुआएं की है, सच्ची में सबका दिल से शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि बंदा होता नहीं इतना जितना उसको मिल जाता है। तो कहते हैं हमें मांगना भी नहीं आता। कभी कभी कहते हैं ना अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगो, हम तो अल्लाह ताला सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें मांगने का तरीका नहीं आता। तो सही बात है कि हम मांगते हैं लेकिन टुट्टे दिल ना मांगते हैं। ऐसे ही है ना कि हमें पता भी होता है कि ये अल्लाह ताला नहीं काम करने होते, लेकिन हम ना ऐसे सान करके दुआ करेंगे कि मतलब होए ना होए, पता नहीं होनी कि नहीं, ऐसे ना उम्मीद हो के हम बात करते दुआ करते, इसलिए हमारे काम ना अधूरे रह जाते हैं। तो वो जो दुआ पता नहीं मैंने क्या किए, जो आप लोग मुझे इतने अच्छे मिले हैं, बहनें मिली हैं, इतनी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं। फेसबुक पेज पे मेरी जो वीडियो अपलोड की वहाँ पे मुझे इतने लोगों ने दुआएं, इतने मेरे बच्चे के लिए दुआएं की हैं, और सब ने मुझे बोला कि हम लोग भी इमोशनल हो गए थे। हालांकि आपने मुझे देखा नहीं, मेरी सिर्फ बात सुनी है, और आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा मुझे लिख के दिया है ना कि आप ऐसे कह रहे हैं, तो हम भी ऐसे हो गए थे सुन के। तो लाजमी बात है, जो माएँ होती है ना तो सबके दिल एक जैसे होते हैं। बच्चे के मामले में अगर किसी का बच्चा थोड़ा बीमार है ना, आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको भी वही फील आएगा, तो आप भी वही दुआ करेंगे जो अपने बच्चे लिए करते हैं। तो ऐसी खुशी अगर होती है तो जो आप फील करते हैं ना, जो माएँ होती हैं दूसरी, वो भी वही फील करती हैं। तो इसीलिए मेरी कल भी यही दुआ की थी कि जो मुझे आज खुशी हुई है ना, जो आज मैं फील कर रही हूँ, तो ऐसे बच्चे जो है ना वो सबकी माओ को ऐसे खुश करें, ऐसे सबकी माएँ खुश अपने बच्चों के मामले में। तो ये एक बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है, बच्चा अगर अच्छा हो, निकल आए, पढ़ाई में अच्छा निकल आए। तो हाँ जी, बस यही कहना था मुझे। तो मैं इसके लगते हाथ अपनी मतलब शुक्रिया भी कर लो ना, बड़ा ज़रूरी है ना। आप कहते हैं ना अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपसे के साथ वो इजहार करते हैं ना, आप भी उसके साथ इजहार किया करें, ना कि आप है मुँह बनाए कि मतलब सानते है ही नहीं, ऐसे नहीं है। तो मुझे यही था कि अगर आप मुझे प्यार देते हैं तो मैं भी इस तरीके से प्यार का इजहार कर सकूँ, ताकि आपको फील हो कि नहीं साड़ी गल सुनी जाती है, साड़ी गल फील की जाती है, वाकई में फील करनी है, बहुत महसूस करनी है। जो भी आप लिखते हैं ना, सच्ची दिल च दुआ है कि सारे माशाल्लाह खुशबाश रहना अपने घर च। चलो जी, हूँ मैं आज नहीं वापस मटर गोश्त ना साथ साथ मैं मिक्स बना रही हूँ। मतलब कभी मैं आपको वो क्लिप दिखा रही हूँ, कभी क्योंकि मैंने 2-3 कट्ठी हांडियाँ रख दी थी, टाइम थोड़ा था। और मैंने मटर गोश्त मेरे हो गया डन, पुलाव भी मेरा हो गया डन। तो अब मैं प्याज जो है ना वो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और आज अम्मी जी ने ना वो जो करेले के ऊपर से ना होते छोटे छोटे मतलब उस खाल सी उतरती है, वो भी मैंने करेलों में डालनी है। वो अम्मी के कह रहे मैंने कभी नहीं डाली, लेकिन सच्ची भी बड़े मज़े के बने थे। पहले मैंने करेले फ्राई कर लिए, तो फिर उनके जो बूर होता है, जो उसकी छाल सी बरीक बरीक उतरती है, उनको भी मैंने फ्राई अलग से किया था। फिर जब मसाला भूना है ना, ये वाला मसाला भून रही हूँ, इसी मसाले में दोनों को उल्टा उल्टा के ना दम पे रख दिया। तो इतने मज़े के वो करेले बने थे ना। खाना मेरा हो गया माशाल्लाह डन, इतना टाइम नहीं लगा, टाइम क्या 1.5 घंटे में मेरा खाना बन गया था माशाल्लाह। हम जो माएँ ना कन्नी कतरा देती हैं, जैसे हर वीकेंड पे ना कभी मिशाल नहीं कहना, क्योंकि मिशाल की जो मतलब जिठानी की बेटी है ना, वो मिशाल एक जैसी हैं। हम मरद इन दोनों ने आपस में प्रोग्राम बना लेना है, और हफ्ता इतवार आना है ना, तो इन्होंने हमारे वो सर पे चढ़ जाना है। कभी इसने कहना है कि हमने जाना है, या उसने कहना कि हमने जाना है। तो उन्होंने खुद ही ना आपस में डिसाइड कर लेना कि किन्ने इधर जाना है, किन्ने उधर जाना है। तो हमें एंड पे जाके पता लगता है उसको भी कि असं हम वीकेंड पे आ रहे हैं, या मुझे पता लगा कि हम वीकेंड पे जा रहे हैं। जब वो खुद बना लेती है ना अपने, फिर वो कहना शुरू हो जाती कि जाएं जाएं जाएं। तो कल ऐसे ही एकदम उनका प्रोग्राम बना था, मुझे ये था कि संडे को आएंगे, लेकिन वो उनका कोई अपना आपस में उन्होंने को कर लिया था। पिछली बाजी का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ भैया, मेरे तो सिर ते सवार ने, तो मुझे जाना ही पड़ना है। तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सो बिस्मिल्लाह, आओ तुसी आज कल भी ध्यान थी चंगा, सो एक दिन पहले ही आओगे तो रल मिल के बैठेंगे, बातें शातें करेंगे। ये जो अचानक वाले मेहमान होते हैं ना, मज़े वाले, जिनके साथ को दिल मिलता है, फिर तो और ही खुशी हो दुबाला हो जाती है। दिल तो सबके साथ मिल जाते हैं, वो तो हर किसी के दिल में आप जाके नहीं दे सकते। वो मुझे पता है कि किसी की खुशी होती है या नहीं होती। आज ना मेरे घर में सच्ची में ऐसे लग रहा है जैसे ईद है। आज इमरान खान की वो जलसा है, और मेरी अम्मी ना पॉलिटिक्स की दीवानी है, खास तौर पर इमरान खान की टीम की। और वो सब नीचे बैठे, मैं ऊपर वॉइस ओवर करने आई हूँ। तो मैं भी मैनू भी अज कि साढ़े घर अज ईद है ना, माशाल्लाह मेहमान भी आए हैं और मज़ा भी आ रहा है। चलो जी, इतने मैनू तो वो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास तो हमें याद रखें अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।